अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नॉलेज इंडस्ट्री में खुशामदीद। नाजरीन, वाइपर जय समुद्री तूफ़ान का 1999 में आने वाले ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान से मवाजना किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध से टकराया था। क्योंकि वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान 1999 में आने वाले समुद्री तूफ़ान से बहुत हद तक मुमासलत रखता है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान से टकरा गया तो कराची और दूसरे शहरों को कितना नुकसान होगा। दूसरी जानिब भारत में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। ट्रेनें, परवाज़ें और बंदरगाहें बंद कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान इस रूट पर आने वाला ये कोई पहला तूफ़ान नहीं है, बल्कि 1999 में एक ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान इसी रूट से गुजर कर पाकिस्तान की जानिब आया। वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान को 1999 के ख़तरनाक तूफ़ान का एक्शन रिप्ले करार दिया जा रहा है। दोस्तों, वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान की रफ्तार भी बिल्कुल इतनी ही है जितनी 1999 में आने वाले ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान की। साथ ही साथ इसका मकाम पैदाइश भी ऐन उसी जगह पर है जहां 1999 वाला तूफ़ान बना था, और ये बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। कहा जाता है कि 1999 का समुद्री तूफ़ान तारीख का बदतरीन तूफ़ान था। 1999 के समुद्री तूफ़ान की लहरें 30 फुट ऊंची थी, जबकि वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान की लहरें भी 30 से 40 फुट ऊंची हैं। 1999 वाला तूफ़ान मई में आया था, जबकि ये तूफ़ान जून में आया है। वक्त का सिर्फ मामूली सा फ़र्क है, मगर सैटेलाइट के ज़रिए जो देखा जा रहा है उसके मुताबिक ये तूफ़ान ऐन उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर 1999 वाला तूफ़ान चल रहा था, जिसमें 190 लोग हलाक हुए थे, जबकि 150 के करीब लापता हो गए थे और साथ ही साथ मुल्क को $6 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस तूफान की वजह से तकरीबन 3 लाख एकड़ ज़री ज़मीन तबाह हो गई थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इस मुल्क की 3 लाख एकड़ ज़री ज़मीन इस खतरनाक समुद्री तूफ़ान ने तबाह कर दी थी। और अब कहा जा रहा है कि वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान भी इसी शिद्दत का समुद्री तूफ़ान है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये समुद्री तूफ़ान साहिली पट्टी से टकरा गया तो ये भी इसी शिद्दत से टकराएगा, और हो सकता है कि ये बरसगीर की तारीख का सबसे बदतरीन समुद्री तूफ़ान हो। दोस्तों, अल्लाह ना करे अगर ये समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकरा गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। कराची बंदरगाह बंद होने से मुल्क में अशिया खुर्दनोश की तरसील रुक जाएगी। बहरी जहाज़ों की बंदिश से मुल्क में तेल, गैस, LNG और कोयले की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासर होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान तेज़ी से भारत की जानिब बढ़ने लगा। भारत में इस वक्त ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, तमाम शेड्यूल परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं और मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। समुद्री तूफ़ान की आमद से कबल ही तेज़ हवाएं और शदीद बारिशों ने भारत के शहर मुंबई और गुजरात को अपनी लपेट में ले लिया है। शदीद बारिशों और तूफ़ानी मौसम की वजह से कई अफराद हलाक जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र भारतीय रियासत गुजरात में मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तकरीबन 75,000 लोगों को साहली इलाकों से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने वाइपर जॉय को कैटेगरी 3 का इंतहाई ख़तरनाक तूफ़ान करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि ये हिंदुस्तान से टकराने वाला तारीख का सबसे ख़तरनाक और बदतरीन समुद्री तूफ़ान होगा। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि ये ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान 15 और 16 जून के दरमियानी शब किसी भी वक्त भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से टकराएगा, जिसके बाइस वहाँ अभी से तकरीबन 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफ़ान के पेश नज़र भारतीय माहीगीरों को समुद्र में जाने पर मुकम्मल पाबंदी और बंदरगाहें बंद कर दी गई हैं और हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र मुतअद्दिद ट्रेनें मनसूख जबकि मुतअद्दिद परवाज़ें मुअत्तल या री शेड्यूल कर दी गई हैं।